नमस्कार। आज हम YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक जरूरी बदलाव पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये एक अहम अपडेट है, खासकर क्रिएटर्स के लिए। हाँ, 15 जुलाई 2025 से कुछ नए नियम आ रहे हैं। ये खास तौर पर उस कंटेंट को लेकर हैं जिसे YouTube कहता है मास प्रोड्यूस्ड और रेपिटिशियस। बिल्कुल, मतलब बड़े पैमाने पर बना और दोहराव वाला कंटेंट। तो आज हम यही समझेंगे कि YouTube का इन शब्दों से क्या मतलब है, ये बदलाव क्यों हो रहा है और सबसे जरूरी, क्रिएटर्स कैसे इंश्योर करें कि उनका चैनल मोनेटाइज्ड रहे। हाँ, और देखिए, एक बात समझनी होगी कि ये नियम कोई बिल्कुल ही नए नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर नया क्या है? नया ये है कि YouTube की टेक्नोलॉजी, खासकर AI, अब इतनी बेहतर हो गई है कि वो इन चीजों को जो पहले शायद नजरअंदाज हो जाती थी, अब ज्यादा आसानी से पकड़ सकती हैं। ओह, तो मतलब ये नियमों का सख्ती से लागू होना है, इन्फोर्समेंट वाली बातें। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं कि इन्फोर्समेंट ज्यादा मजबूत हो रहा है। और इसकी वजह प्लेटफॉर्म क्वालिटी या एडवर्टाइजर्स का प्रेशर? मेरे ख्याल से दोनों ही बातें हैं। देखिए, YouTube को अपने प्लेटफॉर्म की क्वालिटी बनाए रखनी है। हाँ, वो तो है। अगर हर जगह लो एफर्ट कंटेंट, टेम्पलेट वाले वीडियोस या AI से बने शॉर्ट स्पैम जैसे वीडियो भर जाएंगे, तो देखने वालों का मजा भी किरकिरा होगा और एडवर्टाइजर्स भी पैसा लगाने से हिचकेंगे। एग्जैक्टली। तो एल्गोरिदम अब इस तरह के कंटेंट को पहचानने में ज्यादा एक्टिव रोल निभाएंगे। ये बात तो समझ आती है, पर अब सवाल ये है कि अगर कोई बाहर से कंटेंट ले रहा है तो ओरिजिनलिटी कैसे साबित होगी? मतलब कितना बदलाव काफी है? पॉलिसी कहती है सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड होना चाहिए, मतलब आपने उसे काफी हद तक बदला हो। सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड? हाँ, सिर्फ थोड़ी बहुत काट छाट या फिल्टर लगा देना वो काफी नहीं होगा। आपको अपनी यूनिक आवाज, अपना नजरिया या कोई ठोस क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन देना होगा। आपकी छाप दिखनी चाहिए। अपनी छाप, ठीक है। पर ये रेपिटिशियस और मास प्रोड्यूस्ड का कोई ठोस उदाहरण देंगे? मतलब किस तरह के कंटेंट से बचना है? रेपिटिशियस मतलब ऐसा कंटेंट जो इतना मिलता जुलता हो कि दर्शक चैनल के वीडियोस में फर्क ही ना कर पाए। जैसे मान लीजिए, आप दूसरों का कंटेंट बस पढ़ रहे हैं बिना अपनी कोई खास टिप्पणी या विश्लेषण दिए, या किसी गाने की बस पिच या स्पीड बदल दी, या फिर सिर्फ तस्वीरें चला दी या टेक्स्ट स्क्रॉल कर दिया बिना किसी नरेशन या पर्पस के। समझ गया, स्लाइड शो टाइप वीडियोस बिना किसी वैल्यू के। हाँ, कुछ वैसा। और ये मास प्रोड्यूस्ड, ये इससे कैसे अलग है? ये काफी मिलती जुलती चीज है। ये भी लो एफर्ट कंटेंट की तरफ इशारा करता है। इसमें अक्सर टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके या प्रोग्रामेटिक तरीके से बहुत सारे वीडियो बनाना शामिल होता है। अच्छा। जैसे AI वॉइस का इस्तेमाल करना या दूसरों के क्लिप्स लेकर उन्हें बस थोड़ा बहुत जोड़ देना बिना ज्यादा एडिटिंग या अपनी कमेंट्री के। और ये भी याद रखना जरूरी है कि YouTube सिर्फ एक वीडियो नहीं देखता। हाँ ना, बिल्कुल सही कहा। वो पूरे चैनल का रिव्यू करते हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच है। मतलब चैनल की थीम, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोस, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, अबाउट सेक्शन, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। वो चैनल की ओवरऑल क्वालिटी, उसका मकसद और कंसिस्टेंसी देखते हैं। ये सिर्फ एक दो वीडियो की बात नहीं, बल्कि चैनल के पैटर्न की बात है। तो फिर क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए? कंप्लायंस कैसे करें? देखिए, मूल मंत्र एक ही है, वैल्यू ऐड। आप दर्शकों को क्या यूनिक वैल्यू दे रहे हैं? वैल्यू एड? हाँ, जैसे अगर आप क्लिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आप क्रिटिकल रिव्यू दे रहे हैं? क्या आपका विश्लेषण गहरा है? अगर रिएक्शन वीडियो है तो क्या आपकी कमेंट्री सिर्फ वाह या ओ से ज्यादा है? हाँ, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन साफ दिखना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप दूसरों के फुटेज को एडिट करके अपनी कहानी या कमेंट्री जोड़ रहे हैं तो वो ठीक हो सकता है। दर्शक को पता चलना चाहिए कि ये आपका क्रिएशन है, सिर्फ कॉपी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर कोई इन बातों पे ध्यान नहीं देता तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या सिर्फ वो वीडियो डिमोनेटाइज होगा? रिस्क उससे बड़ा है। चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है, या फिर YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP से पूरी तरह हटाया भी जा सकता है। ओह, मतलब YPP से बाहर? ये तो सीरियस है। हाँ बिल्कुल, खासकर अगर उल्लंघन बड़े पैमाने पर या बार बार हो रहा है। इस अपडेट के लिए कोई नई स्ट्राइक सिस्टम नहीं है, लेकिन YPP सस्पेंशन या टर्मिनेशन के जो मौजूदा नियम हैं वो लागू होंगे। और YPP में आने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम या 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज, वो तो वही हैं। हाँ, वो थ्रेशोल्ड्स वही हैं, लेकिन सिर्फ वो नंबर पूरे कर लेना काफी नहीं होगा।
अगर आपका कंटेंट इन ओरिजिनलिटी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता। ये सब अब कम्युनिटी गाइडलाइंस और एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडलाइंस के साथ मिलकर काम करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये YouTube की स्ट्रैटेजी में एक बड़ा शिफ्ट है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस। निश्चित रूप से ये एक साफ संकेत है कि YouTube अब जेन्युइन क्रिएटिव एफर्ट और ऑडियंस एंगेजमेंट को ज्यादा महत्व दे रहा है, बजाय उनके जो बस सिस्टम को गेम करके व्यूज बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, लो एफर्ट कंटेंट को फिल्टर करने पर जोर है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर क्रिएटर्स के लिए संदेश यही है कि अपने काम की क्वालिटी और दर्शकों को जो आप वैल्यू दे रहे हैं उस पर ध्यान दें। लगता तो यही है, ये एक तरह से क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने की कोशिश है। तो शायद आज की बातचीत के बाद सभी क्रिएटर्स के लिए सोचने का एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आप अपने दर्शकों को ऐसा कौन सा अनूठा, मूल्यवान और असल में आकर्षक अनुभव दे सकते हैं जिसे कोई AI या टेम्पलेट आसानी से कॉपी ना कर सके? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।